वैभव श्रीवास्तव, भाई एनडीए की समस्या या सरकार की तो समस्या है नहीं, विश्व की समस्या है, तो आपको खड़े होना चाहिए ना प्रधानमंत्री के साथ, सरकार के साथ। पूजा जी, जब देश में कोई समस्या आती है तो शुक्र है पहली बार ये नहीं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नेहरू जिम्मेदार है। नहीं तो हर बार वो नेहरू जिम्मेदार है बोल के बच के साइड से निकल लेते थे। पूजा जी, मैं आपकी आज एक न्यूज पे आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि हमारे देश के किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ स्विच करना चाहिए। इतने ये अनपढ़ लोग हैं, इसका रीजन मैं बता देता हूं। आज सैकड़ों स्टडीज हैं जिसके बाद जिसने ये दावा किया है कि लगातार ऑर्गेनिक फार्मिंग की एकाएक स्विचिंग पे लगातार आपका प्रोडक्शन कम होगा और उसके से आपकी पूरी ग्रामीण व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। आज रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि हम तो अर्बन इंडिया की बार बार आपके भी कैमरा रिपोर्टर सब जितने भी फीडबैक ले रहे हैं वो सब अर्बन सिटीज में ले रहे हैं। ग्रामीण भारत की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है पूजा जी। रिपोर्ट्स ने कहा है कि रूरल इन्फ्लेशन जो है वो अर्बन इलाकों की अपेक्षा ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अब पूजा जी, मैं यहां पर आऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आपके सामने बैठ के 3-4 झूठ धड़ल्ले से बोल दिए कि मेरी ये एक्सपर्टीज है, वो एक्सपर्टीज है। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से उनके झूठ बताता हूं। उन्होंने कहा सबसे पहले कि रुपया कुछ वजहों से फॉरेन की डॉलर की वजह से, यूएस की वजहों से कमजोर हो रहा है। उन्होंने एग्जैक्ट रीजन नहीं बताया। हम कई सारे ऑयल, हम इतने सारे 88% से लेकर 88% तक हमने एक्सपोर्ट अपना बढ़ा दिया, इंपोर्ट, इस वजह से हमारा ऑयल डेप्रिशिएट, हमारा रूपी डिप्रिशिएट हो रहा है। मैम, रूपी डेप्रिशिएट होने के कई सारे कंडीशंस हैं जो आपने बताना उचित नहीं समझा। क्यों? क्योंकि आपके मेक इन इंडिया का ढोल फट जाता। मेक इन इंडिया के आपने क्या कहा था कि आप जो ट्रेड, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डेफिसिट है वो कम करेंगे, और इसकी सच्चाई क्या है? 2240 अरब डॉलर ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है अनिला जी, आपकी सरकार की नीतियों की वजह से, मोदी जी के काम न करने की वजह से, या कहे 20-20 घंटे काम करने की वजह से। फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो पुल आउट है, एक और मैं संजीव जी को भी करेक्ट करना चाहूंगा, आपके प्रवक्ता को, कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो पुल आउट है वो इस समय नहीं हुआ है पूजा जी। फॉरेन इन्वेस्टर का एफआईआई जो पुल आउट हुआ है इंडिया के मार्केट से, वो लगातार हो रहा है। और 2014 की रिपोर्ट है, 2014 के आखिरी में 53 मिलियन डॉलर पुल आउट हुआ है इंडिया के मार्केट से। तो ऐसा नहीं है कि अभी पुल आउट हो रहा है, ये लगातार इस तरह से सरकार की नीतियों की वजह से हो रहा है। पूजा जी, 92.02 रुपीज, $1 इज इक्वल टू 92.02 रुपीज था जनवरी के महीने में। तब कौन सी शक्ति थी? तब सरकार ने क्यों नहीं किया? वैल्यू तो लगातार अभी हम मान लेते हैं कि चलिए वैश्विक संकट आए और हम सरकार के साथ खड़े हैं। मैं अपने पार्टी की तरफ से कह रहा हूं, आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम मिलकर बात करते हैं। लेकिन सरकार पहले इस बात को तो माने, सरकार सब लोगों के साथ इस बात को लेकर एक्नॉलेज तो करे, हमारे साथ बैठे। तो सरकार तो अपने, मोदी जी तो झोला उठा के भाग गए वहां पे नॉर्वे में, जहां वो पत्रकार का जवाब देते नहीं बैठ रहे हैं। एक और आंकड़ा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा पूजा जी कि मई 2024 में, जो 14 में, जब मोदी जी ने शपथ ली थी, डॉलर की बैरल, ऑयल बैरल की वैल्यू क्या थी? $108 प्रति बैरल। उस समय पेट्रोल 73 रुपए और डीजल था 55 रुपए। आज मई महीने में भी 3-4 दिन पहले की बात मैं कह रहा हूं, डॉलर की सेम वैल्यू थी $108 प्रति बैरल, और कितना उसकी वैल्यू थी? 91 रुपीज डीजल की और क्लोज टू 100 रुपीज पेट्रोल की। क्या फर्क, क्या सरकार नहीं देख रही है? और एक और झूठ मैं बता दूं कि केवल इंडियन रुपीज डॉलर से डिप्रिशिएट नहीं हुई है। ये जो आपके चैनल पे अनिला जी ने झूठ बोल दिया, मैं आपको फैक्ट के साथ बता रहा हूं। लगातार इंडियन की वैल्यू ब्रिटिश पाउंड के से जीबीपी में 6.5% से 11.8% तक डेप्रिशिएट हुई है। इस समय जो ब्रिटिश पाउंड है 129 रुपए है, और यूरो भी इसी तरह 112 रुपए डेप्रिशिएट हुआ है 14.4% पे। इसलिए मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एशिया की सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में रुपया शामिल है, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता।